सूत्रकृमि हैं। इनको आम भाषा में धागा कृमि, गोल कृमि या नीमोटोड भी कहते हैं। दुनिया में इनकी लगभग 1 लाख प्रजातियां हैं, परंतु वैज्ञानिक अभी तक केवल 20,000 की पहचान का ही विवरण कर पाए हैं। इनके शरीर में पाचन, प्रजनन, नाड़ी, मांसपेशी तथा मल त्याग तंत्र प्रणालियां विकसित रूप में होती हैं, परंतु सूत्रकृमियों में अस्थिपंजर, रक्तवाहन तथा श्वसन तंत्र प्रणालियां विकसित रूप में नहीं होते। अधिकतर पौध परपोषी सूत्रकृमियों की लंबाई 0.3 से 2 मिलीमीटर तथा व्यास 0.01 से 0.05 मिलीमीटर होता है। एक खोखली सुईनुमा सूचिका के द्वारा ये पौधों से भोजन चूसते हैं। इनका प्रजनन आमतौर से द्विलिंगीय होता है, परंतु बहुत सी प्रजातियों में बिना निषेचन ही अंडों में शिशु बन जाते हैं। प्रत्येक मादा सूत्रकृमि 100 से 1000 अंडे मिट्टी में पौधे के ऊतकों में अथवा एक चिपचिपे अंड समूह में देती हैं। कुछ सूत्रकृमि प्रजातियों में अंडे मादा के शरीर में ही रहते हैं। मौत के उपरांत मादा की त्वचा एक सख्त पुट्टी बनकर अंडों की सुरक्षा करती है। इनका जीवन चक्र 3 से 5 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है। सूत्रकृमियों की अनेक प्रजातियां अधिकतर बड़ी संख्या में मिट्टी में पाई जाती हैं। इनमें से बहुत सी तो सूक्ष्म जीवों को खाती हैं, लेकिन बाकी पौधों तथा दूसरे जानवरों से भोजन प्राप्त करती हैं तथा उनमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता कम करती हैं। पृथ्वी पर पौधों की ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जिस पर सूत्रकृमियों की एक या अधिक प्रजातियां आक्रमण न करती हों। अनुमान है कि सूत्रकृमियों के कारण विकसित देशों में 8.8% तथा विकासशील देशों में 14.6% फसल उत्पादन की हानि होती है। भारतवर्ष में यह हानि 242 अरब रुपए प्रति वर्ष आंकी गई है। अधिकतर सूत्रकृमि पौधों की जड़ों अथवा भूमि की सतह के नीचे अन्य भागों पर बाहर से या ऊतकों के अंदर घुसकर खाते हैं। कुछ प्रजातियां पौधों के उन भागों को ग्रसित करती हैं जो भूमि के ऊपर होते हैं, जैसे तने, पत्तियां, कली, फूल एवं बीज। जड़ों को ग्रसित करने वाले सूत्रकृमियों के कारण पौधे के भूतल से ऊपरी भागों पर लक्षण ऐसे होते हैं जैसे कि पोषण की कमी, सूखा अथवा अति लवणता, पौधों की बढ़वार में कमी या बौनापन होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या मुरझा जाती हैं, शाखाओं, फूलों तथा फलों की संख्या कम हो जाती है। हरे भरे खेत में कुछ स्थानों पर पीलापन लिए छोटे या बौने पौधे दिखते हैं। कभी कभी उथली जड़ों वाले पौधे जैसे केला, पपीता आदि गिर जाते हैं। सूत्रकृमि द्वारा हुई हानि के ऊपरी लक्षण स्पष्ट होने से पहले ही काफी हानि हो चुकी होती है। पौधे के भूतल से ऊपरी भागों को ग्रसित करने वाले सूत्रकृमि अधिक स्पष्ट लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे टेढ़ी मेढ़ी सिकुड़ी पत्तियां, पत्तियों पर कोणीय धब्बे, पत्तियों के सिरों का सूखना, तनों तथा बालियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। भूतल के नीचे के भागों पर कुछ सूत्रकृमियों की प्रजातियां स्पष्ट लक्षण उत्पन्न करती हैं, जैसे अनेक छोटी छोटी ठूंठदार पर बहुत कम महीन जड़ें, जड़ों की अत्यधिक शाखाएं, जड़ों का बदरंग होना, जड़ की सतह पर लंबोत्तर भूरे धब्बे अथवा छाल का उतरना, जड़ के शिरों का मुड़ना या फूलना। भारतवर्ष में सूत्रकृमि संबंधित कौन सी समस्याएं हैं? चलिए पहले भूतल के नीचे के सूत्रकृमियों को ही लें। जड़गांठ सूत्रकृमि बहुत फैले हुए हैं तथा खेतों और बागानों में लगभग सभी प्रकार की फसलों में नुकसान करते हैं। भूतल के नीचे इनके लक्षण हैं: पौधों की जड़ों तथा भूतल के नीचे अन्य भागों पर विशेष प्रकार की गांठें या ग्रंथियां, भूतल के ऊपरी भागों पर खेत के कुछ स्थानों पर छोटे छोटे पीलापन लिए पौधे दिखना, चौड़े पत्ते वाले पौधों का दिन में मुरझाना आदि। अधिकांश सब्जी की फसलों में जड़गांठ रोग के कारण भारी हानि होती है। मिट्टी में मौजूद सूत्रकृमि के आक्रामक शिशु जड़ों में प्रवेश कर खाना शुरू करते हैं। जड़ के ऊतकों में कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं तथा बार बार विभाजित होती हैं। अधिकतर जड़ों पर भिन्न भिन्न आकार की अनेक गांठें हो जाती हैं।
जड़ों द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों तथा जल ग्रहण एवं वाहन कम हो जाते हैं। अनेक रोग कारक फफूंद तथा बैक्टीरिया भी प्रवेश पाकर सूत्रकृमियों के साथ मिलकर जटिल रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूत्रकृमि बिना भोजन के नम मिट्टी में 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहते, इसलिए इनकी अभोज्य फसलें जैसे अनाज, सरसों आदि से फसल चक्र अपनाना एक अच्छी नियंत्रण विधि है। गर्मियों में खेत की जुताई की भी सिफारिश की जाती है। पौध लगाने वाले स्थान का सूर्य तपन बहुत लाभकारी होता है। पॉलीथीन की झिल्ली के नीचे सूर्य की गर्मी बंद होकर तापमान बढ़ाती है। इससे सूत्रकृमि तथा मिट्टी में अन्य रोग कारक जीव मर जाते हैं। गोबर की खाद तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से भी सब्जियों में जड़ गांठ कारक सूत्रकृमियों की संख्या कम हो जाती है। भारत में धान की रोपाई एक दर्शनीय मौका है। धान दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसकी पैदावार में थोड़ी सी कमी मात्र से लाखों भूखे मर सकते हैं। धान का जड़गांठ रोग भारतवर्ष के अनेक राज्यों में विश्व के सभी चावल उत्पादक क्षेत्रों में व्याप्त है। जड़गांठ सूत्रकृमि कई प्रकार से नए स्थानों तक फैल जाता है, जैसे ग्रसित धान की पौध, बहते वर्षा तथा सिंचाई जल के साथ, सूत्रकृमि अंडों तथा ग्रसित जड़ों के टुकड़ों का मिट्टी के साथ फैलना, ग्रसित धान की पौध छोटी तथा पीली पड़ जाती है, उनकी बढ़वार क्षमता घट जाती है। जब इनका खेत में रोपण किया जाता है तो सूत्रकृमि भी साथ ही खेत में पहुंच जाता है। फसल की बढ़वार घट जाती है, पैदावार कम तथा घटिया होती है। धान की फसल में सूत्रकृमि रोगों के प्रबंधन की कुछ विधियां हैं। फसल चक्र, पौध क्यारियों के स्थान का सूर्य तपन, गर्मी में खेत की जुताई, रोपण से पहले गादल उठाना, हरित खाद आदि से कार्बनिक पदार्थ लगाना, धान की पौध ऐसे स्थान पर लगाना जहां पहले धान न उगाया गया हो। फलों में उष्ण क्षेत्रों में कुछ वार्षिक तथा लंबी अवधि की फसलों में हानि होती है, जैसे अंगूर, आड़ू, अमरूद, संतरा, अनार, केला, पपीता आदि। जड़गांठ ग्रसित जड़ों में फफूंद जैसे दूसरे आक्रामक रोग कारक जीव भी प्रवेश पा जाते हैं। शीतल क्षेत्रों में भी सेब, एप्रिकॉट, प्लम, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि फसलों के फलों को भी जड़गांठ सूत्रकृमि हानि पहुंचाते हैं। मूंगफली की जड़ों पर अनेक छोटी छोटी गांठें बनती हैं। जड़ों में अत्यधिक शाखाएं होती हैं। बाद में फफूंद इन स्थानों पर आक्रमण करती है। रेनी फार्म अथवा यकृत सूत्रकृमि पूरे देश में फैले हैं। इनकी मादाएं गुर्दाकार होती हैं। ये सब्जियों, दलहन, फल, कपास, अरंडी तथा फूलों की फसलों की जड़ों को ग्रसित करती हैं। जड़ों पर अनेक छोटे छोटे चिपचिपे अंडकोश दिखाई देते हैं। इनके प्रबंधन की विधियां लगभग जड़ गांठ सूत्रकृमि के समान ही होती हैं। गेहूं, धान आदि धान्य फसलों से फसल चक्र, गर्मी में जुताई तथा कार्बनिक पदार्थों द्वारा उपचार से इनकी संख्या कम हो जाती है। पुट्टी सूत्रकृमि अनेक दलहन तथा सब्जियों को हानि पहुंचाते हैं। ये सूत्रकृमि मिट्टी में रहते हैं तथा सूखी मिट्टी में बिना भोज्य पौधों के भी लंबी अवधि तक जीवित रह सकते हैं। इन पुट्टी सूत्रकृमियों के प्रबंधन की कुछ विधियां हैं। धान, बाजरा, सरसों तथा अन्य दलहनी फसलों से 2-3 वर्ष का फसल चक्र। गर्म क्षेत्रों में गर्मी में गहरी जुताई से भी इसमें कमी होती है। धान्य पुट्टी सूत्रकृमि गेहूं तथा जौ को पूरे विश्व में काफी हानि पहुंचाते हैं। आरंभ में खेत के कुछ छोटे छोटे भागों में छोटे पीले पौधे दिखते हैं। जड़ें अत्यधिक शाखा निकलकर जटिल हो जाती हैं तथा उन पर सफेद रंग की महीन मोतीनुमा सूत्रकृमि मादाएं नजर आती हैं। पौधों में फुटाव कम होता है।
बाली शीघ्र बन जाती है तथा दाने बहुत कम बनते हैं। ये सूत्रकृमि पुट्टी के रूप में मिट्टी में लंबी अवधि तक जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ प्रबंधन विधियां विकसित की हैं, जैसे गर्मी में 10-15 दिन के अंतराल से 2-3 बार खेत की जुताई करना। इस सूत्रकृमि के लिए अभोज्य फसलों दलहन, सब्जी, मेथी, सरसों आदि से फसल चक्र अपनाना। सूत्रकृमि रोधक किस्में जैसे राज MRA गेहूं, राजकिरण, जौ आदि। गेहूं का सेहन व तनन रोग मुख्यतः मम्मी अथवा गेगला मिश्रित बीज के कारण फैलता है। गेहूं के छोटे पौधों की पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी तथा सिकुड़ी सी हो जाती हैं। सूत्रकृमि के शिशु ताजी पत्तियों पर पनपते हैं तथा बाली आने पर फूल के अंडाशय में प्रवेश कर उसे मम्मी में परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए बड़े होकर वे प्रजनन करते हैं। प्रत्येक मम्मी में लगभग 20,000 सूत्रकृमि के शिशु 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। हल्के गर्म तथा नमी वाले दिनों में ये सूत्रकृमि एक बैक्टीरिया के साथ मिलकर पत्तियों तथा बालियों में पीली चिपचिपी स्रावदार सड़न उत्पन्न करता है। इस रोग को टुंडू कहते हैं। सेहन व तनन रोगों का नियंत्रण बहुत आसानी से केवल प्रमाणित ममनी रहित गेहूं का बीज बोने से किया जा सकता है। बीज को छानने, फटकने अथवा पानी में 5% नमक के घोल में डालकर साफ किया जा सकता है। नीचे बैठे स्वस्थ बीज को साफ पानी से धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए। धान का श्वेत शिरा सूत्रकृमि रोग बीज के साथ फैलता है। सूत्रकृमि बीज के दाने तथा छिलके के बीच जीवित रहता है। बीज का 50 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म पानी में उपचार करने से सूत्रकृमि मर जाता है। भेदक सूत्रकृमि कई बागानी फसलों का गंभीर नाशी जीव है, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, पान, तेल ताड़, केला, अदरक आदि। सूत्रकृमि के शिशु व मादा जड़ के छाल की कोशिकाओं पर भोजन कर आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे छालीय ऊतकों में सुरंग नुमा बिल बन जाते हैं। विभिन्न प्रकार के फफूंद भी मरी हुई कोशिकाओं में प्रवेश पाकर भारी क्षति पहुंचाते हैं। ये सूत्रकृमि मिट्टी में बिना भोज्य पौधों के भी कई महीने जीवित रहते हैं। सूत्रकृमि ग्रसित तनों, जड़ों तथा पौध को कभी नहीं रोकना चाहिए। ग्रसित हिस्सों को छीलकर गर्म पानी में 55 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक उपचार भी लाभकारी होता है। खुंबी अथवा मशरूम खाने योग्य गूदेदार फफूंद होते हैं। इनको भी सूत्रकृमियों की कई प्रजातियां नुकसान पहुंचाती हैं। खुंब बटन बनने में देरी तथा कमी होने से 40 से 100% हानि होती है। सूत्रकृमि की रोकथाम के लिए खुंबी ग्रह के अंदर सफाई रखना आवश्यक है। भूसी, कंपोस्ट आदि का भाप से भी उपचार किया जा सकता है। रजनीगंधा की जड़ों पर सूत्रकृमि भूरे धब्बे अथवा जड़ गांठ बना देते हैं। पौधों की बढ़वार कम हो जाती है तथा फूल घटिया बनते हैं। पत्तियों के परजीवी सूत्रकृमि के कारण भी रजनीगंधा के फूल का आकार बिगड़ जाता है। कीटनाशकों के छिड़काव करने से नुकसान कम हो जाता है। दक्षिणी भारत में क्रॉसेंड्रा एक महत्वपूर्ण सजावटी फूल की फसल है। सूत्रकृमि पौधे की बढ़वार कम कर देते हैं तथा बहुत कम तथा छोटे फूल बनते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका भी एक समन्वित उपाय खोज निकाला है। आलू के पुट्टी सूत्रकृमि की नई मादाएं हल्की पीली होती हैं। विशेषतः शीतल क्षेत्रों में ये एक बहुत हानिकारक नाशी जीव है। बिना भोजन के भी 15 वर्ष से अधिक जीवित रह सकते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों से बीज के आलू के बाहर जाने पर कानूनी रोक लगाकर इस सूत्रकृमि का फैलाव रोक लिया गया है। इसके प्रबंधन की कुछ विधियां हैं। अनाज, सेम, बीन, गाजर आदि के साथ फसल चक्र, जिसमें आलू, टमाटर, बैंगन आदि में 3-4 वर्ष का अंतर रहे। सूत्रकृमि आलू की किस्में जैसे कुफरी स्वर्ण। सूत्रकृमि
नींबू, संतरा, नारंगी, मौसमी आदि के बागानों के धीरे धीरे पतन का अक्सर मुख्य कारण होते हैं। पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्तियां छोटी रहकर शीघ्र गिर जाती हैं, फलों की संख्या तथा आकार छोटे रह जाते हैं, जड़ों पर मिट्टी के कणों से ढके गंदे भाग दिखते हैं। रफ नींबू तथा त्रिपत्रीय संतरे के पौधे इन सूत्रकृमियों के अवरोधी पाए गए हैं। इन पर दूसरी किस्मों की कलम चढ़ाकर लाभ होता है। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार सभी सूत्रकृमि हमारे दुश्मन नहीं होते हैं। इसमें से कुछ कीड़ों के परजीवी होते हैं। अपने अंदर रह रहे सहयोगी बैक्टीरिया की सहायता से ये सूत्रकृमि अनेक प्रकार के नाशकारी कीड़ों को 1-2 दिन में ही मार डालते हैं। कुछ सूत्रकृमि मच्छरों को भी मार देते हैं। मिट्टी में रह रही सूत्रकृमियों की बहुत सी बैक्टीरिया भक्षक प्रजातियां हमें मिट्टी के स्वास्थ्य तथा प्रदूषण को मापने में सहायक हैं। भारतीय सूत्रकृमि वैज्ञानिकों ने गहन शोध कार्य के द्वारा देश की मुख्य सूत्रकृमि समस्याओं को पहचान लिया है। सूत्रकृमियों की कुछ नाशी जीव प्रजातियों की देश में उपस्थिति तथा कई अनाज तथा बागानों में खराब फसल के साथ सूत्रकृमियों के संबंध का आर्थिक बोध होने पर सन 1960 के बाद ही इस विषय पर संस्थागत रूप से शोध तथा अध्यापन कार्य प्रारंभ हुए। सन 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सूत्रकृमि विज्ञान संभाग की स्थापना हुई। पूसा इंस्टीट्यूट ने पूरे भारत में पहली बार पहचाना है कि सूत्रकृमियों की वजह से भी फसलों में काफी नुकसान होता है। आम किसान तो बीमारी के बारे में और कीड़े की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो तो जानते हैं क्योंकि वो दिखता है, लेकिन ये सूत्रकृमियों जमीन के नीचे है और खास कर फसल की जड़ को उसमें खांटा बना देता है। इसकी वजह से जो है वो पानी तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट हो जाता है और बाद में धीरे धीरे फसल सूख जाता है, पूरे पकते भी नहीं है। तो ये तो हमने पहचाना है कि ये उन्नत खेती बाड़ी के लिए तो निमेटोड को कंट्रोल कराना जरूरी है। इसके साथ साथ जो है हमने लड़के को आगे ज्ञान दिलाया इस कृमियों के बारे में और बीएससी पढ़ने के बाद उन्होंने यहाँ 2 साल ट्रेनिंग देकर उनको मास्टर डिग्री, फिर बाद में उनको डॉक्टरेट डिग्री दिलाए। और इसी लड़के ने बाहर जाकर हमारी विभिन्न एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर आजकल वहाँ पर भी ये निमेटोलॉजी की पढ़ाई करा रहे हैं। तीसरा है कि पूरे भारतवर्ष में हमने सॉइल सैंपल वगैरह निकाले थे और ये निमेटोड तो जमीन में ही होता है जैसे मैंने आपको पहले कहा, और इसमें तरह तरह की निमेटोड की संख्या निकाले थे, तरह तरह की प्रजातियां और स्पीशीज, और इस टैक्सोनॉमिक स्पीशीज जो है हमारे पास कलेक्शन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हमारे पास जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड निमेटोड की टाइप कल्चर कलेक्शन है सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा है, और हम मदद भी करते हैं बाकी लोगों को ठीक स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के बारे में। ये तो टेक्नोलॉजी हमने किसानों को दिया है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, उसके अलावा जो रेसिस्टेंट वैरायटीज, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसके माध्यम से हमने निमेटोड के जो नुकसान हो रही है उसको कम कर सकते हैं। भारतवर्ष में कई अन्य संस्थानों व विश्वविद्यालयों में भी शोध व शिक्षण चालू हुआ। सन 1977 में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के सौजन्य से सूत्रकृमि नाशी जीवों के अध्ययन व नियंत्रण के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना स्थापित की गई। निमेटोलॉजी को हम सूत्रकृमि विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। ये हमारे पेड़ पौधों को और फसलों की सुरक्षा के लिए एक विज्ञान है जिसमें कि हम एक सूत्रकृमि नामक जीव होते हैं जो कि मिट्टी में बहुत अधिक संख्या में रहते हैं, उनसे फसलों के बचाव के लिए हम कार्य करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं सूत्रकृमि का, और उसके से बचाने के हम तरीके ईजाद करते हैं और इस तरह से हम किसान की सेवा करने की कोशिश करते हैं। अक्सर किसान भाइयों को पता होता है कि उनके बच्चों के पेट से कुछ कीड़े निकलते हैं या जानवरों के जो बछड़े होते हैं उनके गोबर में कुछ कीड़े निकलते हैं, वो भी सूत्रकृमि होते हैं, वो लंबे लंबे सूत्रकृमि होते हैं, वो आंख से दिखाई देते हैं। लेकिन मिट्टी में कुछ ऐसे सूत्रकृमि होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत महीन, जिनको भी आंख से देख नहीं पाते। ये धागेनुमा जीव होते हैं, बहुत छोटे, जो कि पेड़ पौधों की जड़ों में घुस जाते हैं और भी तरह तरह की बीमारियां कर देते हैं। हमारे पूरे देश में एक जाल फैला हुआ है
कृषि विज्ञान केंद्रों का करीब 300 से ऊपर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश में हैं। इसके अलावा हर राज्य में एक कृषि विभाग होता है, वहाँ पे ये पौध संरक्षण के विशेषज्ञ होते हैं और ये सब उनको ट्रेनिंग देते हैं, हमारे किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। किसान या तो खुद इन केंद्रों तक जाते हैं या हमारे ये जो वैज्ञानिक हैं या जो कार्यकर्ता हैं ये गाँव तक जाते हैं, किसान के खेत तक जाते हैं, वो उनको बताते हैं। लेकिन ये किसान लोग हमारे पास भी आते हैं, हम खुद उनको टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए या अखबार के जरिए उनको हम ये सूचना देते हैं, कुछ उनको ज्ञान का बताते हैं सूत्रकृमि के बारे में, और उसको पढ़ के या उसको सुन के ये किसान हमारे पास आते हैं। वो कभी सैंपल लेके आते हैं, हम उनको दिखाते हैं कि देखो इसमें ये बीमारी है, फिर जाके अपने साथियों को बताते हैं। कभी हम कृषि विज्ञान मेला भी ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर, और खुद भी फील्ड डे और इस तरह के ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे किसानों को बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं। कभी कभी ये मेला हम किसानों के खेत पे ही जाके लगाते हैं, उनको दिखाते हैं ये जो सूत्रकृमि की बीमारियां हैं और इन्हें काबू करना बहुत जरूरी है। किसान को सबसे पहले तो शक तब होता है जब वो देखता है कि उसके खेत में कहीं कहीं पर ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं जहां पर की फसल पूरी तरह से अच्छी तरह से उग नहीं रही है। बाकी खेत में तो फसल अच्छी है लेकिन कुछ हिस्से में फसल अच्छी नहीं है। अगर बीमारी लगती है, कीड़ा लगता है, तो प्रायः वो पूरे खेत में लगता है। लेकिन नेमाटोड जो होता है, चूंकि जमीन में होता है, कहीं पर ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, कहीं कम होता है, तो उसको बीच बीच में पैची ग्रोथ मिलती है। उससे उसको शक होता है ये नेमाटोड की वजह से। जैसे ही उसको पता लगे कि कुछ क्षेत्र में उसकी फसल पीली है, बढ़वार कम है, ग्रोथ उसकी पूरा, जैसे मैंने कहा, ऊंचाई कम है, तो उसको चाहिए कि वो तुरंत वहां की मिट्टी का सैंपल और कुछ पौधे का सैंपल लेके, जो पास में उसके प्रसार के हमारे अफसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो वहां के जो वैज्ञानिक हैं उनसे वो संपर्क करें। और वहां पर ये हमारे वैज्ञानिक इसको बड़ी आसानी से उसकी जांच करके उनको बता सकते हैं कि ये जो बीमारी वो देख रहे हैं वो सूत्रकृमि की वजह से है कि किसी और वजह से है, और उसका सही इलाज उसको सुझाया जा सकता है। इंटेंसिव क्रॉपिंग सघन खेती तथा सिंचाई सुविधा और एक ही फसल बार बार लगाने से सूत्रकृमि समस्या बढ़ रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को ऐसी तकनीक दें जिससे वे लागत कम करके फसल उत्पादन 30 से 35% तक बढ़ा सकें। इसके लिए सूत्रकृमि विज्ञान में शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार पर जोर देना आवश्यक है। We need to strengthen in terms of education, research and extension education in the field of nematology. भारतीय सूत्रकृमि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप देश की प्रमुख सूत्रकृमि समस्याओं की पहचान हो गई है तथा ये प्रदर्शित कर दिया गया है कि हमारे ये छिपे शत्रु हमारी सभी प्रकार की फसलों को भारी मात्रा तथा गुणवत्ता की हानि पहुंचाते हैं। भारतीय कृषि की परिस्थितियों के अनुरूप सूत्रकृमि नियंत्रण तथा प्रबंधन के उपाय विकसित कर लिए गए हैं। आज हमारे पास कमी है आर्थिक, लाभदायक तथा वातावरण के लिए सुरक्षित सूत्रकृमि नाशकों की। अपनाने योग्य अवरोधी किस्मों की असरदार और बड़ी मात्रा में उत्पादन योग्य जैविक नियंत्रक जीवों की तथा सूत्रकृमि तथा उनके द्वारा हानि के बारे में किसान की जानकारी की। उपाय तथा साधन खोजने के लिए प्रयास जारी हैं ताकि इन छुपे शत्रुओं से मुक्ति पाई जा सके।
है।